नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अमित शाह के चुनावी रैली से जुड़ी है। अमित शाह ने आज ताबड़तोड़ 2 चुनावी रैलियां की हैं, जहां पर उन्होंने महागठबंधन की पोल खोल के रख दी है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। पहले मोदी फिर अमित शाह, बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं। किस तरह से महागठबंधन एनडीए के चुनाव प्रचार से? मोदी और अमित शाह के बाद आप नीतीश कुमार को मत भूलिए। जी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, तो आज तेजस्वी को का होश फाख्ता हो गया होगा कि आज यार मैंने पहली दिन चुनावी भाषण स्टार्ट किया, 12-13 दिन बाद घर से निकला और आज पाला किससे पड़ गया? प्रधानमंत्री मोदी से और गरजने वाले गृह मंत्री भारत के अमित शाह से। नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू हैं ही। तो इसमें बड़ी बात क्या है, इन्होंने बोला क्या, तेजस्वी ने क्या बोला? ये दोनों जब टकरा रहे हैं तो तेजस्वी आज ही चुनाव हार जा रहे हैं। तय मानिए रिजल्ट 14 नवंबर को नहीं, आज से ही दिखने लगा है कि रिजल्ट किधर मुड़ रहा है, किधर जा रहा है, बिहार की जनता किधर वोट करने वाली है। अमित शाह जब ये कहते हैं आशा कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने को लेके, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने को लेके 400 से 1100, इसके अलावा जीविका दीदियों को लेके बोलते हैं, इसके अलावा जो बेकारी भत्ता है युवाओं को लेके, तो उसको लेके जब बोलते हैं कि 1000 रुपया, तो देखिए ये टोटल जो है ना, जो डेवलपमेंट को लेके, अगर आप डेवलपमेंट किया नहीं आपने तो बोलेंगे क्या? लेकिन एनडीए सरकार के पास, जो मोदी सरकार के पास, अमित शाह के पास बोलने के लिए है और इसीलिए अपनी वो बातें रख पा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? लगातार नेगेटिव पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं, लगातार निगेटिविटी फैला रहे हैं, लगातार वैसी घोषणाएं कर रहे हैं जो कि कभी भी बिहार की ज़मीन पर तो खास तौर पर नहीं उतर सकती है, क्योंकि बिहार की जनता इस बात को समझती है कि तेजस्वी यादव राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने जो काम किया है उसको वो गिना रही है, उसको लेकर वो चुनाव में आई है। तेजस्वी यादव के पास मांगने के लिए कुछ नहीं है, वो बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कुछ भी एक तरह से कि भाई आपने किया क्या। और इसीलिए काउंटर करते हैं कि जब राजद सरकार थी तो क्या था? लूट, फिरौती, अपहरण और नरसंहार। सोचिए लालू यादव के समय में अगर देखा जाए तो 52 से ज़्यादा बड़े जातीय नरसंहार हुए थे, गांव के गांव साफ कर दिए जाते थे। और लक्ष्मणपुर बातें जो नरसंहार वगैरह है, या इस तरह कई नरसंहार जो मैंने बताया कि 52 से ज़्यादा, सोचिए बिहार जैसे राज्य में 52 से ज़्यादा नरसंहार कितनी बड़ी बात है बिहारियों के लिए। कितना क्या राजीव सर, इस बार ये जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन तो है, लेकिन क्या ये आरजेडी का जंगल राज और एनडीए का विकास, उसके बीच मुकाबला है? देखिए आपने 2020 में भी देखा होगा, 2020 में जो इस बार जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो इंफोग्राफिक्स वगैरह जिस तरह के आ रहे हैं जंगल राज को लेके, 2020 में इतना नहीं था। और देखिए एक बात और भी मैं कहूँ कि टक्कर की जो बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार तो मुझे लगता है कि चुनाव एक तरफा है, और इसीलिए ये लोग जो कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते रहे, तो इसीलिए कि कम से कम हम तो हारे हुए हैं ही, जितनी कोशिश कर सकते हैं कम से कम वो कोशिश करके जो एक इज्जत वाली जो सीटें हो सकती हैं, जो पिछली बार हमने सीटें जीती थी, कम से कम उसका 2 तिहाई 1 तिहाई तो कम से कम जीत लें। बहुमत में तो वैसे भी नहीं आने वाले। देखिए जब अमित शाह ये बोलते हैं कि कारगिल पे जब बोलते हैं, अमित शाह जब पहलगाम पे बोलते हैं, अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पे बोलते हैं, तो एक मैसेज देते हैं राष्ट्रवाद का। और जब जब बीजेपी का चेहरा आता है, जब जब पीएम मोदी का चेहरा आता है, जब जब अमित शाह का चेहरा आता है, तो राष्ट्रवाद की बातें नहीं होती है, राष्ट्रवाद साफ झलकता है, छलकता है। जब अमित शाह 370 की बात करते हैं तो बताते हैं किस तरह से कश्मीर के लोगों को हमने आज़ाद किया, किस तरह से पाकिस्तान को हमने उसकी मुंह की खाने के लिए बाध्य कर दिया। और जब ये कहते हैं कि सोनिया और लालू की जो सरकारें थीं आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी, तो वो आतंकी जेल में बंद है, और ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसी भाषण में बोल दिया। तो ये देखिए बिहार के लोग भी जानते हैं इस तरह, क्योंकि देखिए कई जवान बिहार के भी शहीद हुए हैं, तो बिहार के जवानों को पता है कि किस तरह से जब मोदी की बात होती है, जब एनडीए की बात होती है, तो कैसे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उल्टे जब मनमोहन सरकार की बात होती है, सोनिया की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है, तो कहीं से भी ये जोश इसलिए भी नहीं आता कि राहुल गांधी जो 54-55 साल के जो युवा कह लीजिए, उनके जो भी जो कांग्रेस से मानती है, तो जब वो जाकर लोकतंत्र पर हमला करते हैं, सेना को लेकर सवाल उठाते हैं, करगिल का प्रूफ मांगते हैं, उसके अलावा जो अन्य ऑपरेशन हुए हैं उसको लेके जो प्रूफ मांगते हैं, तो फिर साफ साफ पता चलता है कि इनको कोई भी सेना से, राष्ट्रवाद से कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए बार बार सोशल मीडिया पर भी
आप ये साफ साफ देखते हैं कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ इस तरह से लोग टिप्पणी करते भी। राजीव सर, आज सिवान में भी अमित शाह ने जो रैली की और राष्ट्रवाद का उद्घोष किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया शहाबुद्दीन का, शहाबुद्दीन के राज का। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन का नाम जो है वो अब सिवान से मिटाने का वक्त आ गया है। तो सिवान का क्या इतिहास है और क्यों अमित शाह ने उसका जिक्र किया? देखिए, सिवान की धरती को तो इन लोगों ने बदनाम किया है, राजद ने। सिवान की धरती भोजपुरी बेल्ट है, बहुत मीठी जुबान है भोजपुरी। सिवान से लेकर अगर भभुआ तक की बात करें, लोग वहाँ के अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को शहाबुद्दीन जैसे लोग बदनाम किए और उसी शहाबुद्दीन के बेटे को फिर से टिकट दिया जा रहा है राजद द्वारा। तो ये टिप्पणी करना तो बनता ही था, और खासतौर पर जब आपका चेहरा इस तरह का रहा हो तो आपको लेकर सिवान को लेकर काउंटर तो करना बनता ही है। और ख़ासतौर पर जिस तरह चंदा बाबू के बेटे को तेजाब से नहलवाया गया, तो यहाँ तो ये खासतौर पर जिस तरह से लालू का जो या पार्टी का चेहरा रहा शुरू से जंगल राज को लेकर, तो याद दिलाना बहुत जरूरी था कि चूंकि लालू के बेटे ही हैं तेजस्वी यादव, तो जंगल राज पार्ट 2 फिर से आ सकता है। इसीलिए बार बार एनडीए सरकार कहें, मोदी जी कहें या फिर अमित शाह कहें, लगातार सिवान की धरती को लेकर ये हमलावर है कि सिवान के लोगों ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन सिवान की धरती को इन्होंने बदनाम किया। जो खासतौर पे जो राजद के जो सेनानी हैं या फिर जो तेजस्वी यादव हैं या फिर कांग्रेस है, इस तरह से, और खासतौर पर चूंकि दोनों महागठबंधन में हैं, सो कॉल्ड महागठबंधन कह लीजिए, आज भी कल को क्या होगा साफ साफ समझ में आएगा। लेकिन इन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को फिर से देकर ये साफ साफ बता दिया कि फिर से वो जंगल राज पार्ट 2 की वापसी चाह रहे हैं। फिर से लूट, अपहरण, फिरौती, नरसंहार, जनसंहार को फिर से वो आमंत्रण कहीं ना कहीं देने जा रहे हैं। और इसीलिए बार बार अमित शाह इस चीज़ को याद दिला रहे हैं कि जनता को अब विकास चुना है कि विनाश चुनना है, विनाश चुनना है। तो शायद ये इसी तरफ इशारा इनका है कि लालू यादव की पार्टी को चुनिए, तेजस्वी यादव की पार्टी को चुनिए, और विकास चुनना है तो आप जो 100 करोड़ 21 लाख जो जीविका दीदियों को पैसा मिल रहा है, जिन जीविका दीदियों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिन युवाओं को बेकारी भत्ता दिया जा रहा है 1000 रुपया, जिन आशा दीदियों को या ममता कार्यकर्ताओं को या फिर उसके अलावा वृद्धा जो पेंशन की जो बात कही उन्होंने, जो दिया गया, जिस तरह से उनको स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है या फिर डेवलपमेंट को कीजिए। और खासतौर पर जब ये पटना मेट्रो की बात करते हैं, उसके अलावा जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, मोदी जी हों या अमित शाह हों या फैक्ट्री की बात करते हों, तो जैसे ये नाम लेते हैं साफ साफ ये समझ में आ जाता है कि ये फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस शासन हो या राजद का 15-20 लाख लोग पलायन किए, कैसे शुगर मिले, समस्तीपुर की बात करें, चनपटिया की बात करें, नरकटियागंज की बात करें, कैसे शुगर मिलें बंद हो गई, कैसे 2.5 लाख कम से कम लोग बेरोजगार हो गए, कैसे लोगों ने उस दौरान में अगर देखा जाए, डालमिया नगर डेयरी की हम बात कर लेते हैं। डालमिया नगर डेयरी की जो सोचिए, डेयरी की पहचान है डालमिया नगर, और डालमिया नगर से डेयरी की पहचान है, और वहाँ के लोगों ने, परिवारों ने आत्महत्या तक की। और इसके बाद बिस्कुमान की बात करें, कांग्रेस शासन में कैसे बिस्कुमान तहस नहस हो गया, जबकि बिस्कुमान सोचिए अगर देखा जाए इंडिया का सिरमौर था वो, लेकिन लोग बेरोजगार हो गए, आत्महत्या को मजबूर हो गए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे वो फैक्ट्री की बात करते हैं तो तुरंत याद आने लगता है राजद काल में फैक्ट्री क्यों नहीं, क्योंकि आज लोग पूछते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं, बिहार में फैक्ट्री थी, लेकिन कांग्रेस और राजद सरकारों ने अपने जो स्वार्थी जो निजी जो हित थे उसके चलते पूरे का पूरे कंपनियों को। सर, आज चुनाव प्रचार का जो था आपको कहें कि काफी गर्मा गर्म रहा, क्योंकि दिग्गज जो थे वो आज मैदान में थे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आए, जो एक फेक नैरेटिव भी सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश के साथ अन्याय हो रहा है एनडीए में, और अगर एनडीए जीतती है तो वो सीएम नहीं बनेंगे। तो जो तेजस्वी ने ये जो दावा किया है उसमें कितना दम दिख रहा है? देखिए, एक बात मैं बोलूँ, राहुल गांधी बड़े इस मामले में सातिर निकले। तेजस्वी यादव को एक तरह से कहा जाए कि शेर के बाड़ों में, बल्कि शेरों के बाड़ों में फेंक दिया है। और ये मेमने कौन है? तेजस्वी यादव। राहुल गांधी बच के अपना दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब पता नहीं दिल्ली में है लेकिन मुझे नहीं पता, अक्सर वो बाहर ही रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरह से बाड़े में शेर के फेंक दिया है, वो शेर कौन है? शेर जो बिहार जो शेर कहा जाए इस समय, खासतौर जो धरती पर जिस तरह से उनके भाषण सुनने को लोग मिल रहा है, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह हों, चाहे नीतीश कुमार हों, और वैसे तेजस्वी यादव। अब सिंपल सी बात है, आप एक तरफ तेजस्वी यादव को रख देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, एक तरफ मोदी जी को देख लीजिए, एक तरफ आप राहुल गांधी को देख लीजिए, जनता हंसने लगे कि यार तुलना क्यों इनसे करते हो। तो कहीं ना कहीं ये देखिए तेजस्वी यादव के लिए और बहुत ही ज़्यादा सेटबैक की तरह है, यार मेरे साथ कम से कम तो आ जाओ, पोस्टर पे आप नहीं ले रहे हैं, ऐसे भी तो कम से कम खड़े हो जाओ, चुपके से खड़े हो। लेकिन कहीं कोई नेता दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए अंदर से कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। जिस तरह से मुँह में हाथ डाल के और उगलवाया गया कि मुख्यमंत्री बोल दो, मैं लगातार बोल रहा था, तो अभी भी नाराजगी है। आप सिंपल सी बात है, तेजस्वी यादव जाएंगे घोड़ा बड़ाम में तो अफजल अली के चुनाव प्रचार करेंगे या फिर सहनी के प्रचार करेंगे?
तो या तो अपने ही प्रत्याशी के विरोध में उनको बोलना पड़ेगा। तो ये जो 12 से 15 सीटों पर जो उनकी लड़ाई चल रही है ना, ये बड़ी खतरनाक है और इसीलिए कभी भी जनता को कनेक्ट नहीं होने देगी। और ये इसीलिए तेजस्वी यादव चाह के भी कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी आ रहा है नौकरियों को लेकर बोल रहे हैं भाई घोषणा कर दो, तेजस्वी यादव को क्या लेना देना है, हम देखेंगे जब होगा तब होगा। तो ये पूरी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं एक तरह शेर और मेमना वाली हो गई है और इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी हारते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक साथ आज कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां की और आरजेडी या कहें आरजेडी का जो शासनकाल था उसकी एक एक करके पोल खोल के रख दी। वहीं महागठबंधन की तरफ से सिर्फ तेजस्वी यादव ही मैदान में नजर आ रहे हैं, जबकि महागठबंधन के बाकी नेता पूरी तरह से नदारद हैं। तो एक तरह से फेक नैरेटिव जो है वो महागठबंधन की तरफ से सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका जवाब भी एनडीए की तरफ से दे दिया गया है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।